हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज़ सनीला। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ सोशल मूवमेंट्स ए स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। बहुत पहले क्या है, कास्ट के थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। जो ब्राह्मण्स हैं उन लोग क्या है, उनके नीचे जो कास्ट वाले होते हैं उनको कहीं आने नहीं देते थे। न कोई मंदिर है, कोई शादी पूजा वगैरह होता है उसमें नहीं आने देते थे। फिर उन लोग ऐसे रोड में से चल के जा रहे हो, रास्ते से चल के जा रहे हो तो उनके सामने ना आओ। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये इन लोग क्रिएट करते थे। कौन? ब्राह्मण्स इन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे कास्ट के थ्रू। किसी को मंदिर ना आने देना, ये सारे बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें सुधार लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने, सोशल वर्कर्स बोल सकते हैं अपन, ऐसे बहुत सारे लोगों ने काम किए हैं उसमें। पर उसमें एक नाम है महात्मा ज्योतिराव फुले। तो ये क्या है, ये महात्मा ज्योतिराव फुले एक सोशल रिफॉर्मर है, महाराष्ट्र के हैं। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। ज्योतिराव फुले वॉज ए सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र से है ये, ठीक है। अब ये फिर इनका बॉर्न हुआ है कौन से टाइम पे? 1827 पे इनका बॉर्न हुआ है पूना में। कहाँ पर? पूना। और इनका फैमिली मालाकार है। मालाकार मीन्स ये जो फूल वगैरह बेचते हैं ना, उन लोग को बोलते हैं मालाकार। Second point, he fought against caste discrimination and worked for the upliftment of women and the downtrodden classes. मीन्स क्या है, ये इंसान ने, महात्मा ज्योतिराव फुले ने क्या क्या काम किया। उन्होंने कास्ट के अगेंस्ट, अभी मैंने बोला था ना, कास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। नीचे जो कास्ट वाले हैं उनको आगे नहीं आने देते थे। कौन? ब्राह्मण्स वगैरह होते थे बड़े वो वाले। तो उन लोग क्या है, उस चीज़ के लिए भी अगेंस्ट भी लड़ते थे। और जो वुमेन्स हैं उनको पढ़ने जाने के लिए मना है, कहीं आने जाने के लिए मना है। तो शादी उनको उनकी जो बाल विवाह है वो सब करवाते थे। और अब विवाह हो गया, उनका हस्बैंड के डेथ हो गए तो उनको घर पे एक जेल टाइप में बांध दिया जाता था। मीन्स ऐसा नहीं बांध के रखा, ऐसा नहीं, मतलब उनको कहीं जाने नहीं देते थे या उनको किसी से बात करने नहीं देते थे, ना पढ़ने जाना, बाहर जाना, सब मना था उस टाइम पे। तो उसके अगेंस्ट भी इन्होंने वर्क किया है। फिर डाउन ट्रॉडन मीन्स ये होता है जो वंचित वर्ग बोलते हैं। तो मतलब ये छोटे वर्ग होते हैं, नीचे जो कास्ट वाले होते हैं ना, इनको कुछ, उनके पास ना पैसा है, इन लोग ये ब्राह्मण्स है जो बड़े पैसे वाले होते थे उस टाइम पे, उनके अंडर काम करते थे। ना खाने को देते थे, ना पैसा देते थे काम का। वो सब बहुत इन लोग क्या बोलते हैं, इनको मिसयूज़ करते थे। नेक्स्ट, ही along with his wife started a girls school in पूना promoting female education। जो मैंने बोला था ना, फीमेल्स के लिए वर्क करते थे, तो फीमेल के एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंस देते हुए उन्होंने और उनके वाइफ के साथ एक स्कूल स्टार्ट किया है। कहाँ पर? गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया है। कहाँ पर? पूना में। He also opened a school for children of the depressed classes and supported widow remarriage।
इन्होंने क्या किया है, बहुत प्रॉब्लम्स होते थे ना, डिप्रेस्ड जो क्लासेस होते हैं, मतलब जो उनको कुछ ना पैसे देते थे, ऐसे नीचे जात वाले लोग थे ना, उनको कहीं ना पढ़ने देते थे, बच्चों को ना आने देते थे स्कूल में। तो उस बच्चों के लिए भी इन लोगों ने क्या है, काम किया है। और ये विडो रीमैरिज है, जो हस्बैंड इनका डेथ हो गया हस्बैंड का, तो उनका रीमैरिज करवाने में भी वो मैरिज करवाने में भी इन लोग इंटरेस्ट दिखाते थे। तो वो तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा फिर इनके साथ भी, है ना। तो इन लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे, तो इनके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते थे। इनको घर से निकाल दिया गया था, ये ज्योतिराव फुले और उनके वाइफ को घर से, और उनका क्या बोलते प्रॉपर्टी है उसमें से भी नाम हटवाया था उनके फादर ने। और इन लोग फिर ये क्या बोलते वुमेंस के लिए, ये वुमेंस का रीमैरिज है ना विडो का, तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा काम करने लगा। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आते थे इनके ऊपर, बहुत ही क्या बोलते स्ट्रगल करना पड़ा था इनको। Fule strongly opposed untouchability and demand equal rights and dignity for low classes। जो लो क्लासेस है, नीचे जो जात वाले हैं, वो उन लोगों को क्या है, अनटचेबिलिटी थे उस टाइम पे, मतलब जो ब्राह्मण्स आते थे उस जगह पर खड़े भी नहीं हो पाते थे, दूर जाके उनको खड़े रहना पड़ता था। एक अनटचेबिलिटी होता था उस टाइम पे। और उन्होंने क्या डिमांड किया, ये अनटचेबिलिटी को उठा के फेंको और इक्वल राइट्स दे दो, और लोअर कास्ट को जो उनका हक है वो दे दो। उसके लिए लड़ रहे थे कौन, महात्मा ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट ही बिगैन एन एंटी ब्राह्मण मूवमेंट। एंटी ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट किया था इन्होंने, क्वेश्चनिंग ब्राह्मण सुपीरियरिटी एंड एनकरेजिंग लोअर कास्ट। लोअर कास्ट को एनकरेज करते थे, तुम लोग जाओ, तुम लोग है ना लड़ो, नहीं तो मंदिर जाना, या तुम लोग को जो तुम्हारी हक है वो नहीं मिलेगा, तुम लोग को लड़ना पड़ेगा, ऐसे करके एनकरेज करते थे, तुम लोग अपने हक के लिए लड़ो, बोलो, नहीं तो ब्राह्मण्स तुम्हारे सर पे बैठेंगे, या तुम्हारी कोई पूजा में नहीं आने देंगे, ना मंदिर में आने देंगे, सबके लिए मना कर देंगे। तो तुम लोग अपने लिए लड़ने के लिए उन्होंने एनकरेज करते रहते थे। तो उन्होंने उसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया था एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, टू परफॉर्म देयर ऑन रिचुअल्स विदाउट डिपेंड ऑन ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स के बिना जो तुम लोग का रिचुअल्स है, तुम लोग का जो जात है, उसके बेसिस पे जो पूजा वगैरह होता है वो अपने आप करना। जो इनके ऊपर जो ब्राह्मण्स के ऊपर तुम लोग जो डिपेंड होते हैं वो मत करो, ऐसे करके एनकरेज करते रहते थे, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। अभी से ये बंद करना सीखो। ये सारी चीज़ें उन्होंने ये लोअर क्लास को समझाते रहते थे। इन 1873 ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज टू कंटिन्यू हिज एंटी कास्ट कैंपेन। ये इन्होंने क्या, ये कास्ट के अगेंस्ट जो वर्क करते थे इन्होंने, है ना, तो वो तो अगेंस्ट वर्क जो कर रहे थे वो कंटिन्यू करेगा। तो उस इन्होंने पर 1873 में सत्य शोधक समाज करके कुछ स्थापित किया था उन्होंने, एंटी कास्ट कंबाइन। फिर उसके बाद ही इवन क्रिटिसाइज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी क्वेश्चन किया था, तुम लोग ऐसे इग्नोर करते जाएंगे ये प्रॉब्लम्स लोअर कास्ट का, तो तुम लोग कभी नहीं जीत पाएंगे इलेक्शन में, ऐसे करके इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। इन रिकग्निशन ऑफ हिज सर्विस ही कम टू बी कॉल्ड महात्मा फ्रॉम 1888। 1888 तक इनका जो काम है, काम इतनी इम्पोर्टेंट काम करते थे, इतनी
मतलब इतनी सारे लोग उनके अगेंस्ट भी थे, फिर भी इनको इतनी पावर थे अंदर, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते थे, इसलिए इनको एक नाम पे बुलाया था। क्या नाम था? महात्मा। कब से? 1888 से। ज्योतिराव फुले वर्कड अगेंस्ट कास्ट oppression, supported women's right, education for all, widow remarriage, and equality for depressed class. He is remembered as a pioneer of social reform in India. समझ गए इतना ये टॉपिक? नेक्स्ट, नारायण गुरु एंड द SNDP मूवमेंट। ये नारायण गुरु एक सोशल रिफॉर्मरी है। तो वो केरला में जन्म हुआ था, उनका बॉर्न केरला में हुआ था। ही स्टार्टेड द SNDP मूवमेंट। SNDP का फुल फॉर्म क्या है? श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, SNDP, टू फाइट अगेंस्ट कास्ट एविल्स। कास्ट के प्रॉब्लम्स में केरला में भी बहुत ज़्यादा कास्ट के प्रॉब्लम्स होते थे। वो कास्ट के प्रॉब्लम के अगेंस्ट उन्होंने ये मूवमेंट किया है, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, जो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, जो नीचे जाती है ना लो कास्ट वालों को इकट्ठा करके उनके साथ जो ब्राह्मण्स है उनसे लड़ना। दिस मूवमेंट मेनली हेल्प्ड ईड़वा कास्ट। ईड़वा कास्ट है, कास्ट का नाम है ईड़वा कास्ट को कंसिडर किया हुआ है इसमें ज़्यादातर। हु वर कंसिडर्ड डिप्रेस्ड क्लासेस, वो भी एक लो क्लास है, मीन्स जो ब्राह्मण्स है उनके नीचे वाली क्लास होती है ईड़वा कास्ट। द मेन एम्स ऑफ द मूवमेंट, उनका जो SNDP मूवमेंट है उसका वर्किंग का जो प्रोसेस है वो किस चीज़ के लिए वर्क करते थे? एंड अनटचेबिलिटी होती है उसको एंड करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। जो बड़े बड़े ब्राह्मण्स है, पुजारी वगैरह होता है, उन लोग आते हैं उस टाइम पे ईड़वा या जो लो कास्ट वाले हैं उन लोग रोड में से हटा के कहीं और जाके खड़े रहना पड़ता है दूर। ऐसी ये वाले चीज़ों को क्या बोलते हैं? अनटचेबिलिटी में आते हैं। ये सारे ख़त्म करने के लिए वो कोशिश करते थे। बिल्ड टेम्पल्स बनाने में, एंड ओपन देम ऑल द कास्ट, सारे कास्ट के लिए ओपन करना, वहाँ पर आके जो माथा टेकने के लिए सबको आ सकते हैं ऐसे। ये तब तक क्या कर रहे थे इन लोग? जो हाई क्लास है उन लोग क्या है, लो क्लास लोगों को, ये ब्राह्मण्स लोग हैं, इन लोग बाकी सबको मंदिर में आने नहीं देते थे। ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी। ये श्री नारायण गुरु ने क्या किया? एंड किया है, अनटचेबिलिटी को एंड करने की कोशिश की उन्होंने, और टेम्पल्स बिल्ड करने में, और कास्ट को, सारे कास्ट के लिए टेम्पल्स ओपन रहेगा, बहुत हाई एंड लो। थर्ड, सिंप्लीफाई रिलीजियस रिचुअल्स, जो रिलीजियस का जो पूजा वगैरह होते हैं उसके जो विधि विधान है वो कम करने के लिए उसमें बहुत सारे कंडीशंस रखते थे ब्राह्मण्स, वो सारे क्रिएट करते थे, इन लोग ही क्रिएट करते थे ये कॉम्प्लिकेशंस। तो उसको कम करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोशिश करते थे कौन? श्री नारायण गुरु। ही क्रिटिसाइज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोलते थे, क्रिटिसाइज करते थे, उनको बोलते थे तुम लोग ये प्रॉब्लम्स है लोअर कास्ट का, अनटचेबल का, ये तुम लोग इग्नोर कर रहे हो तो आगे जाके तुम ना वोट दे देंगे लोग, ना जीत पाएंगे। हिज फेमस टीचिंग वॉज, उनका फेमस एक वर्ड है, ये है कोट है उनका, वन रिलीजियन वन कास्ट, वन रिलीजियन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड। इंसान को एक भगवान होना चाहिए, एक जाति, एक कास्ट, एक
कास्ट होना चाहिए, एक रिलीजन होना चाहिए, ये सब लोग एक ही में आते हैं। समझ गए? ही बिलीव्ड ऑल ह्यूमन आर इक्वल, वो विश्वास करते थे सारे इंसान एक जैसे हैं, ना ऊपर ना हाई क्लास वाले हैं ना लो क्लास वाले हैं, ऐसा कोई नहीं है, सारे इंसान एक जैसे ही है, ऐसे विश्वास करते थे श्री नारायण गुरु। जस्ट लाइक द जस्टिस फॉर ऑल लीव्स ऑफ ए ट्री इज़ द सेम, एक ट्री के लिए उसका सारे लीव्स एक जैसे हैं, ऐसे नारायण गुरु फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, वो काम करते थे किस चीज़ के लिए? अनटचेबिलिटी के लिए। प्रमोटेड इक्वालिटी, ओपन टेम्पल्स फॉर ऑल एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ यूनिटी एंड सोशल जस्टिस इन केरला। समझ गए? नेक्स्ट, वीरेशलिंगम कंडकुरी। वीरेशलिंगम कंडकुरी is called the prophet of modern Andhra. He was one of the earliest social reformer in Telugu society. वो तेलुगु सोसाइटी में सोसाइटी का अर्लीस्ट सोशल रिफॉर्मर है। वर्कड प्रोग्रेस एंड चेंज, ये तेलुगु सोसाइटी के लिए काम किया था। इन्फ्लुएंस बाय ब्रह्मो समाज लीडर्स लाइक राजा राममोहन रॉय एंड अदर्स, वो राजा राममोहन रॉय एंड अदर्स को देख के ब्रह्मो समाज लीडर्स के इन्फ्लुएंस से काम करते थे। ही एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट ब्रह्मा मंदिर एट राजमुंद्री इन 1887। फर्स्ट ब्रह्मा मंदिर स्थापित किया था इन्होंने राजमुंद्री इन 1887 में। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ विडो रीमैरिज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी करते थे, और ही अरेंज्ड द फर्स्ट विडो रीमैरिज इन 1881 में एंड स्टार्टेड रीमैरिज एसोसिएशन, एक रीमैरिज एसोसिएशन भी स्टार्ट किया था। फॉट फॉर वुमेंस एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के लिए वो अपने क्या बोलते लड़ाई की थी। ओपन द फर्स्ट गर्ल स्कूल 1874, फर्स्ट स्कूल गर्ल्स के लिए 1874 में ओपन किया था। स्टार्टेड अनदर स्कूल एट राजामुंद्री इन 1884 में अनदर एक स्कूल उन्होंने ओपन किया था राजामुंद्री में। फाउंडेड द हिटागरनी सोसाइटी एंड डोनेटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी फॉर सोशल वर्क, एक हितागरनी सोसाइटी उन्होंने ओपन किया, एक संस्था बनाया, फिर अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके लिए डोनेट किया। रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द टाइटल राव बहादुर इन 1893, गवर्नमेंट इनको एक नाम से बुलाती थी, राव बहादुर। ए पायनियर इन तेलुगु लिटरेचर, ये एक तेलुगु के लिटरेचर में एक बड़ा काम किया था, इन्होंने चेंजेस लाया था, एक बड़ा सा काम किया था। फर्स्ट तेलुगु नॉवलिस्ट है ये, फर्स्ट राइट हिस्ट्री ऑफ तेलुगु पोइट्स, तेलुगु पोइट्स के बारे में लिखा था और बुक्स ट्रांसलेट किया था, ये सारे इन्होंने किए थे। He was also a member of the first Indian National Congress, इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक मेंबर था इन 1885 में। डाइड इन ऑन May 27, 1919, एज 71 एज में डेथ हो गए थे इनका। वीरेशलिंगम कंडुकुरी वॉज द रिफॉर्मर एंड राइटर who fought for widow remarriage, women's education, social progress in Andhra. He is remembered as a pioneer of modern Telugu society. समझ गए?
ओके स्टूडेंट्स, अभी जितना अपन ने पढ़ लिया है उसमें कुछ भी डाउट्स है या मुझे कुछ और इम्प्रूव करना है या कुछ तुम लोग का सजेशन वगैरह हो, वो सब कमेंट में मुझे बता देना। थैंक यू।